हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। 2018 से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर्स, कंटेंट वगैरह भी मिल रहा होगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज भी कवर करने वाले हैं। इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हम मेनली क्लास 11 और 12 यानी क्लास 11 एंड 12 को हम जितनी भी उनकी एनसीईआरटीज है, खास करके सोशल साइंस वाले फील्ड से जुड़ी हुई एनसीईआरटी बुक्स को हम कवर करने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसमें अलग क्या है, एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है। देखो, जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड कोर्सेज वीडियोस आपको मिलते हैं उनके अंदर है ना, ज्यादातर केसेस में आपको समरी प्रोवाइड की जाती है। समरी टाइम बचाने के हिसाब से, या फिर आपको अगर ये लग रहा हो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ करके जाने के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बट अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना पड़े, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा देखा गया है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हम जब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो आपको उनका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल भी मिलेगा कि जिसमें एग्जैक्टली जो लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, जो लाइन यूज करी गई एग्जैक्टली वो लाइन उठा करके यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन बनाया है। जिस तरीके से यूपीएससी का जो पैटर्न ट्रेंड चेंज हो रहा है, उस हिसाब से एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के बाद हमें एडवांस बुक जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जो फाउंडेशन है वो आपकी एनसीईआरटी से बनती है। तो इसमें ये जो गैप है कि हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए लेकिन हमें सिर्फ समरी बताई जाती है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड दूर करने वाला है। इस कमी को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी, स्पेशली जो सोशल साइंस फील्ड से जुड़ी हुई है उन एनसीईआरटीज की वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पर आने वाली है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है शेड्यूल, क्या रहने वाला है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज हम फोकस करने वाले हैं, कब से आपको ये वीडियोस मिलने लगेंगे और कैसे आप यूज करेंगे। जो लोग 2026, 2027 या 2028 का भी सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाली है। इवन जो स्कूल स्टूडेंट है, जो सोच रहे हैं कि हाँ हमें यूपीएससी की तरफ जाना है, या चलो एग्जाम को छोड़ भी दो, अगर आपको जेन्युइनली लगता है ना कि आपको ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, ढंग से आपको जो एनसीईआरटी बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है इस पूरी सीरीज के अंदर। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इट्स द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी। राइट वे, बिकॉज एनसीईआरटी समरी में नहीं पढ़ाई जाती, कभी भी नहीं हो सकती वो, खास करके जब सोशल साइंस की बात होती है। साइंस में तो फिर भी ठीक है, साइंस के जो वो होते हैं, फील्ड होते हैं, वहां पे तो आप कोई फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो तो आप समझा देते हो, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ज्यादातर केसेस में। सोशल साइंस है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर वर्ड में एक अलग मीनिंग होता है, लाइन अलग मीनिंग, अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो उन चीजों में ना बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आपकी पूरी नींव है, पूरी फाउंडेशन, और फाउंडेशन में अगर आप जल्दबाजी करते हो ना तो नुकसान आपकी प्रिपरेशन को ही होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो 3-4 साल, 5 साल लगाने के बाद जिनको रियलाइज होता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट, लिमिटेड टाइम में पढ़ना है, हमें इन पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, लिमिटेड टाइम में पढ़ना है, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है। लेकिन एनसीईआरटी से जितना हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं ना, उतना मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है। तो यहाँ पर हम क्लास 11 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटीज हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। हियर यू कैन सी दैट क्लास 11 और जो 12 की एनसीईआरटीज हैं उनका आपको नाम भी मिल जाएगा। वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है। दूसरा, एनसीईआरटीज गवर्नमेंट डेटा है हमारे पास, तो बहुत ही ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। देन इट फॉर्म्स द बेस फॉर एडवांस बुक। भी अगर आपको मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ ली है एनसीईआरटी से, उसके बाद में आपको अगर कोई और एडवांस बुक पढ़नी हो हिस्ट्री के लिए, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से खुद से भी जो वो बुक्स हैं वो समझ पाएंगे। एंड इट हेल्प्स इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। व्हाट मेक्स आवर एनसीईआरटी सीरीज डिफरेंट, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, नॉट जस्ट समरीज, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन समरीज। खास करके एनसीईआरटीज के कॉन्टेक्स्ट में समरीज आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी लाइन बाय लाइन रीडिंग है, और आपकी खुद की भी जो बुक रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होने वाली है। तो जो लेक्चर चलेगा उसके साथ में अपना पेन पेपर लेके बैठिए, खुद नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक खरीदिए, उनको पढ़िए, और काफी हद तक जो मार्केट में बने बनाए नोट्स आते हैं एनसीईआरटी के लिए, नोट्स उसी के काम आते हैं जो वो बनाता है, जिनके बनाए हुए नोट्स है ना उन्हीं के काम आते हैं ज्यादातर केसेस में, या फिर उनके वीडियोस के साथ देखते हो तो वो काम आते हैं। अल्टीमेटली बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। देन आपकी बुक रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप होएगी, एंड
हम कोशिश करेंगे हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की विद एग्जांपल। एनसीईआरटी में हमारे पास टाइम भी मिल जाता है, हमारे पास वो स्कोप आ जाता है कि हम छोटी से छोटी चीज को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएं। एंड इस पूरी सीरीज से हम एनसीईआरटी को लिंक कर पाएंगे एडवांस बुक से। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एनसीईआरटी में मान लो थोड़ा सा मेंशन किया गया, तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में हम डिस्कस कर पाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम साथ में कुछ और बुक्स के नाम भी आपको बता सकते हैं जो एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन रहेगी, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट है, हम उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। माइंड मैप्स रहेगा, नोट मेकिंग वो आपको करनी पड़ेगी, बट वी विल हेल्प यू इन नोट मेकिंग, नोट्स बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड हम आपके साथ बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद बेटर रिटेंशन। क्वेश्चन भी नॉर्मल टेस्ट वाले फॉर्मेट में नहीं रहने वाले, सम टाइम इट विल बी ऐसे लाइक क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में रहने वाला है, कई बार ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, कई बार डिबेट हो सकती है। अलग अलग फॉर्मेट में हम इंटरेक्टिव जो क्विजेज हैं, इंटरेक्टिव टेस्ट मान लीजिए, उसको हम लेकर के आने वाले हैं। देन किस किस को फायदा होने वाला है इसमें, इस पूरी सीरीज से, तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये। स्टेट पीसीएस कैंडिडेट के लिए भी एक इररिप्लेसेबल सोर्स है एनसीईआरटीज। जो लोग यूजीसी नेट और बाकी कोई भी टीचिंग एग्जाम वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, एनसीईआरटीज उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। देन स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली एनसीईआरटीज यूजफुल है ही है। देन आपको ये पूरी सीरीज आपको कैसे फॉलो करनी है, तो यू हैव टू वॉच द वीडियोस रेगुलरली, देन रीड द एनसीईआरटी चैप्टर अलोंग साइड। डेली पढ़ते जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि भी आपको 40-40 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, हार्डली 15 से 20 पेज का गेम होता है। डेली बेसिस पे करते जाओगे, वेल एंड गुड है। देन यू ऑल्सो हैव टू मेक सम शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, दैट आई विल हेल्प यू जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें भी हमें मतलब उसमें भी मैं आपको बताते चलूंगी। एंड कॉन्टिन्यूसली एनसीईआरटी के अंदर ही जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हीं को आपने सॉल्व करना है, और अपना जो आपने पढ़ा है पूरा आपको ब्रेक दिया जाएगा प्रॉपरली, तो उसमें आप उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करें, साथ ही साथ रिवाइज भी करें। देन एनसीईआरटी शेड्यूल कैसा रहने वाला है आपका, तो एनसीईआरटी शेड्यूल में हम क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी को फोकस करने वाले हैं। हियर यू कैन सी क्लास 11 की एनसीईआरटी में सबसे पहले हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी को उठाएंगे, तो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यू कैन सी क्लास 11 में सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया गया है। और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, इनको कवर करेंगे। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इनको कवर करेंगे। एंड सोशियोलॉजी की जो है उनको कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं, बट हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स रह गया, साइकोलॉजी का है, कुछ फिलोसफी का है, उनको भी हम बाद में जो है उन यूनिट्स को उन एनसीईआरटीज को भी हम कवर करेंगे। देन क्लास 12th में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसमें 3 बुक हैं टोटल, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 डील करता है एंशियंट हिस्ट्री से, पार्ट 2 डील करता है मेडिवल से, और पार्ट 3 डील करता है मॉडर्न से। इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं। फिर ज्योग्राफी की बुक्स हैं। देन इंडियन सोसाइटी की बुक्स हैं, सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी अगेन सोशियोलॉजी की बुक है। तो जो हमारी क्रोनोलॉजी रहने वाली है, यानी अब से जो आपको वीडियोस मिलेंगी, वो सबसे पहले हम क्लास 12th की जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, फर्स्ट बुक, जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, हम उसको कवर करने वाले। कब से आने वाली है ये वीडियो, तो आज है 4th ऑफ February, और आज से 2 दिन बाद यानी 6th ऑफ February को शाम को 6 बजे आपको हमारे YouTube चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पर इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉलो करिए और अपनी प्रिपरेशन को, कोचिंग पे बहुत ज्यादा रिलाय करने की आपको जरूरत ना पड़े अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ये हम इंश्योर करेंगे। एनसीईआरटीज कम से कम हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करा पाए। व्हाट यू हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट, you have to subscribe to administrative world, and second, you have to join us on our telegram channel। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, या आपकी यूपीएससी जर्नी से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है या कॉल के लिए नंबर है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो है
9896859767। आई होप ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आपके हिसाब से कुछ और चेंजेस किए जाने चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।